जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जोंग को वो तलवार मिल चुकी थी। वह उसी तलवार से सभी दुश्मनों का काम तमाम करने के बारे में बता रहा था और दूसरी तरफ कमांडर जूजेंग को दिखाया जाता है, वह भी इस वक्त जोंग के बारे में ही सोच रहे थे। वह जोंग की फाइटिंग एबिलिटी के बारे में सोच रहे थे कि जोंग काफी अच्छा डिफेंस करता है, लेकिन वह भरोसे के लायक नहीं है और उसकी अटैक पावर उतनी अच्छी नहीं है। और कमांडर के ऑफिस में सचिव लैन सिंचैन आती है और कहती है कि आपसे केन मिलने के लिए आया है। कमांडर भी जानते थे, वह कहते हैं कि ठीक है, उसे अंदर आने दो। और कमांडर को शक था कि जब बेली चाकिंग ने उसे रिपोर्ट में ये बताया था कि वह युआन गोंगे मारी गई है, उसमें बहुत सारे शक थे। कमांडर उस रिपोर्ट पे यकीन नहीं कर पा रहे थे और जोंग पे शक कर रहे थे। वह केन अपनी मर्जी से जोंग से फाइट करने के लिए नहीं गया था, वह कमांडर के आदेश पे गया था। और लैन सिंचैन उसे अंदर आने के लिए कहती है और वह अंदर आ जाता है। और आने के बाद कमांडर से वह माफी मांगते हुए कहता है कि कमांडर मुझे माफ कर दें, मैं जोंग से फाइट नहीं कर पाया और मैं हार गया, इसलिए मैं पनिशमेंट के लायक हूँ। कमांडर कहते हैं कि इसमें खुद को आरोप लगाने की कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें पासवर्ड बार में जाने के लिए कहा था ताकि जोंग को प्रवोक कर सको। मैं सिर्फ जोंग की पावर्स के बारे में जानना चाहता था। और कमांडर सोच रहे थे कि जोंग की अटैकिंग पावर में बहुत सारी कमियां हैं और वह शख्स डिफेंस में काफी अच्छा है, उसका किसी जगह पे वक्त आने पे इस्तेमाल किया जा सकता है। कमांडर कहते हैं कि केन, आपको ज्यादा वक्त नहीं हुआ है अपनी पावर्स को अवेकन किया हुआ, इसलिए आपके पास में फाइटिंग एक्सपीरियंस की कमी है और नहीं तो आप जोंग से कभी नहीं हारते। और आने वाले भविष्य में आप और बेली चाकिंग वे दोनों ब्लैक रॉक टीम को संभालेंगे, इसलिए अब आपको थोड़ा सा और सीरियस हो जाना होगा और थोड़ा बड़ों की तरह व्यवहार करना होगा। और केन भी सोच रहे थे कि ये सही है, अस्थायी जीत या हार कोई मायने नहीं रखती और कैप्टन बियान ने मुझे बहुत सारे तरीके सिखाए हैं ग्रोथ करने के, मैं आसानी से ग्रोथ कर सकता हूँ। मैं इस एपोकलिप्स में लोगों की मदद करना चाहता हूँ और कैप्टन बियान की आदर्श पे खरा उतरना चाहता हूँ। और तभी वह कैप्टन को सैल्यूट करते हुए कहता है कि हाँ कैप्टन, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाऊंगा और ब्लैक रॉक टीम को हम लोग मिलकर उसे आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद केन वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ जोंग अपने बेडरूम में होता है। उसे वहाँ पे नींद वैसी नहीं आ पा रही थी जैसे अपने विला में आया करती थी। एक नई जगह होने के कारण वह वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहा था। और मॉर्निंग हो चुकी थी। जोंग से मिलने के लिए वे सभी लोग जोंग के पास आ रहे थे। वे सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद एक शॉर्ट मीटिंग अपने रूम पे करेंगे और उसके बाद जो कि मीटिंग की टाइम दी गई है 10 बजे, वे सभी को 9:30 में बुलाया गया है। और दिखाया गया कि जोंग का कमरा बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं था। वे सभी एक ही जगह पे आने के बाद ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वे सभी आपस में डिसाइड कर रहे थे कि मीटिंग में क्या करना है। और जोंग सभी से कहते हैं कि सुनिए, ये ब्लिज़र्ड सिटी है, यहाँ पे हम लोगों को अपने आप में कंट्रोल रखना होगा। हम लोग तियानाई शहर में तो पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे शहरों के लोग आए हैं और एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं। अगर हम लोग सावधान नहीं होंगे तो फाइट हो सकती है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने ऊपर में पेशेंस रखेंगे और किसी तरह का कोई फाइटिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर आपका किसी से सामना होता है, कोई आपको प्रोवोक करता है, तो कृपया आप लोग सह लें। और जब हम लोग यहाँ से जाएंगे, जब अपने तियानाई शहर में पहुँचेंगे, तो इन सभी मसलों पे दोबारा से चर्चा करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और जियो मन में सोच रही थी, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं और फाइटिंग और तनाव का माहौल तो होना तय है, और अगर हम लोग हार मानकर चुप रहेंगे तो इससे तो हम लोगों की परेशानी और भी बढ़ सकती है और हमें इसे भूल जाना होगा, क्योंकि तियानाई शहर तो अब जोंग का इलाका है, इसलिए अब हमें उनकी बात माननी होगी। और जियो ये बात बता देती है कि जोंग, अब हम लोग आपको फॉलो करने के बारे में सोचा है, तो इसलिए हम लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात को मानेंगे। और जोंग भी कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैं भी अब आप लोगों की बात सुनूंगा। और जोंग बताते हैं कि चिंता न करें, हम लोग किसी को छेड़ते भी नहीं है और हम लोग किसी से डरते भी नहीं है, और कोई हम लोग से सीधा फाइट करने आएगा तो हम लोग भी उसे सबक सिखा सकते हैं कि हम लोग भी किसी से डरते नहीं है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। और टीम के सारे लोग वे सभी कहते हैं कि हम भी आप पे भरोसा करते हैं। और मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। सारे टीम के लोग और जितने भी अलग अलग सिटीज से लोग आए हैं वे सभी पहुंच चुके होते हैं। वे सभी उसी हॉल में इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन ब्लिज़र्ड सिटी के टॉप लीडर्स अभी तक नहीं आए हैं। और जोंग भी सोच रहे थे कि हमें सुबह 9:30 में बुलाया गया था, अभी 10:30 हो चुका है और मीटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। और डॉक्टर किरण भी जोंग के साथ में बैठी हुई थी। वह पूछती है, जोंग आपको क्या लगता है मीटिंग स्टार्ट होने में और कितना वक्त लग सकता है? वे लोग हमें और कितना इंतजार कराएंगे? जोंग भी कहते हैं कि चिल करो, कोई बात नहीं, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि वे लोग हमें शाम तक तो जरूर
वेट करवाएंगे। और दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि असल में इंतजार करवाने का रीजन क्या है। सभी सिटीज के लोग मीटिंग हॉल में आकर इंतजार कर रहे थे और जियांगनाम क्षेत्र के जितने भी सिटीज हैं उन सभी सिटीज के लोगों को इनवाइट किया गया था। उसमें से कोई एक सिटी के लोग नहीं आए थे, तो ब्लिज़र्ड सिटी के कुछ लोग कमांडर के आदेश पे वहां पे गए थे चेक करने के लिए। अब सुबह 7 बजे का वक्त दिखाया जाता है कमांडर ऑफिस में। तू यूनली कमांडर को बता रहे होते हैं कि आपकी आदेश पे हमने लिनहाई सिटी में कुछ लोगों को भेजा था, वे लोग हमारे यहाँ मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आए थे। लिनहाई सिटी के 3 बड़े फोर्स को किसी ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और वहाँ के वो लोकल्स ग्रुप्स की कोई फाइट नहीं है, कोई बाहरी व्यक्ति आकर के इन सभी को मार दिया है। और कमांडर बताते हैं कि लिनहाई सिटी के ग्रुप्स वैसे तो ज्यादा बड़े नहीं थे, लगभग 1000 लोग होंगे, उनमें से 50 लोग तो म्यूटेंट होंगे। वैसे आपको पता लगा ये सब किसने किया है? तो यूनली बताते हैं कि हमारे लोगों ने जब वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट किया तो उनके ग्रुप्स में किसी बाहरी ग्रुप्स ने आकर के हमला कर दिया है और हमने 4 लोगों को भेजे थे, उनमें से 3 वहाँ पे मारे गए हैं और एक वापस बचकर आ गया है। जो बचकर आया है उसका नाम चेन है और चेन के हिसाब से वे सभी जापानी भाषा बोला करते थे जिन्होंने अटैक किया था। और कमांडर समझ चुके थे, वह कहते हैं कि इसका मतलब है वे सभी नियोन देश से आए हुए लोग हैं। वह बहुत चौंक चुके होते हैं क्योंकि वह एक बहुत बड़ी फोर्स है और क्या वे लोग वॉर डिक्लेयर करना चाहते हैं? तो यूनली आगे बताते हैं कि अब तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनके लोग ज्यादा नहीं हैं, शायद ये उनका एडवांस टीम है और कृपया मुझे परमिशन दे, मैं जाकर उन सभी को मजा चखाता हूँ, उन सभी को मार देता हूँ। और कमांडर सोच रहे थे कि लिनहाई सिटी के वो ग्रुप्स तो खत्म हो गए हैं और वैसे हम लोगों को इससे ज्यादा नुकसान नहीं है। अगर वह अटैक जापान की तरफ से किया गया है तो इसका मतलब है कि वे लोग फिर से हमारे मुल्क में नजर डाल रहे हैं और अगर सिर्फ जापान के ही लोग होते हैं तो हमारे लोग तो उन सभी का सामना कर सकते थे, पर उन सभी के साथ और भी देशों का इन्वॉल्वमेंट शामिल है और एक गलत स्टेप उठाया तो बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है और बिना सोचे समझे वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते। और कमांडर कहते हैं कि वह चेन जो कि बचकर आया है वह कहाँ है? और तुयुनली बताते हैं कि वह आपका बाहर इंतजार कर रहा है ताकि आपको रिपोर्ट दे सके। कमांडर भी कहते हैं कि ठीक है तो उसे अंदर बुलाओ। और तभी वह शख्स चेन जो कि बचकर आया है वह एक ब्लिज़र्ड सिटी का यान्यून गार्ड है। वह सहारे के साथ कमांडर के ऑफिस में अंदर आता है और कमांडर पूछते हैं कि चेन तुमने लिनहाई सिटी में क्या क्या देखा है, वो सारी बातें मुझे डिटेल से बताओ, कोई चीज मिस मत करना। और चेन बताता है कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो लाशों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था, वहाँ पे हर कोई बड़े ही भयानक तरीके से मारा गया था और हम लोग वहाँ से निकल कर रिपोर्ट देने के लिए वापस आने ही वाले थे। तभी वहाँ पे एक ग्रुप आया जो कि जापानी लैंग्वेज बोल रहा था। वे लोग आपस में बात किए और बात खत्म होने के बाद ही हम लोग पे हमला कर दिया। और कमांडर भी पूछते हैं वे लोग कितने थे और चेन आगे बताता है कि हमने तो वहाँ पे 3 लोग देखे थे, लेकिन उनमें से एक शख्स जो कि स्वॉर्ड चलाता है वही अटैक कर रहा था। वह इतना ज्यादा फास्ट था कि वह एक ही अटैक में हमारे एक साथी का कंधा को पूरी तरीके से अटैक कर घायल कर चुका था। हमने उनसे फाइट की लेकिन हमें समझ में आ गया कि हम लोग उनसे फाइट कर जीत नहीं सकते। हमारे तीनों साथी ने उनसे फाइट किया और मुझे भागने के लिए मौका दिया ताकि मैं आकर आप लोगों को रिपोर्ट दे सकूं। और कमांडर उन सभी को मार देना चाहिए, हमारी दोस्तों का बदला लेना चाहिए। और कमांडर भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम इन सभी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। उन लोगों को ऐसी हरकत करने का अंजाम काफी महंगा पड़ेगा, उन लोगों का अंजाम सिर्फ मौत होगा। तुम जाकर पहले आराम करो, खुद को रिकवर करो, ये सारी चीजें हम देख लेंगे और बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। और कमांडर सोच रहे थे कि उनके देश के सबसे पहले एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करेंगे ताकि ये बातें जान सके वे लोग कौन है जो कि हमारे एरिया में आकर हमारे लोगों पे अटैक कर रहे हैं। ये बस एक स्पेशल टीम के कुछ लोग हैं जो कि हमारे देश में घुस आए हैं और हम लोगों को धमकी दे रहे हैं और इन सभी का अंजाम सिर्फ एक होने वाला है, वह है मौत।